आज की कहानी है राकेश जी की, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो ये कहानी है करीब सन 2020 की, जबकि कोरोना का टाइम चल रहा था, सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन ट्रक सामान वगैरह लेके जाते थे, क्योंकि ट्रकों की सप्लाई बंद होने पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती पब्लिक को, इसलिए ट्रकों का यातायात बंद नहीं किया गया था। तो जो लोग ट्रक चलाते हैं उन्हें पता होगा ट्रक में ज़्यादातर 2 लोग रहते हैं। एक तो रहता है चलाने वाला और दूसरा रहता है साइड में, जिसे हम हेल्पर भी बोल देते हैं, जो कि हेल्प करता है। मान लो वो भी दूसरा भी ड्राइवर होता है। जैसे मेन ड्राइवर को नींद आ रही है तो दूसरा ड्राइवर हेल्प करने के लिए होता है। कुछ टाइम के लिए वो गाड़ी चला देता है। तो राकेश जी अपने साथी के साथ ट्रक ट्रक में माल भर के लेके जा रहे थे। वो जा रहे थे उड़ीसा से महाराष्ट्र। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में ऐसा रूट पड़ेगा जहाँ उनकी हालत टाइट होने वाली थी। उन्हें इस डर का एहसास होने वाला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो होता यह है कि वो सड़ सुनसान रास्ते पे चलते रहते हैं। करीब दोनों साइड जंगल होता है। रास्ता एकदम डरावना। वो दोनों सोचते हैं कि यार इस सड़क पे तो कोई ट्रक ही नहीं चल रहा, काफ़ी डरावना रास्ता है। लेकिन उन्हें पता था कि ऐसे रास्ते से वो गुज़रते रहते थे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर मोस्टली रात में चला करते हैं और रास्ते रात में सुनसान ही रहते हैं, क्योंकि ना कोई रात में गाड़ी वगैरह चलती है और चलती भी है तो बहुत कम लोग चलते हैं। ट्रैफिक तो रातों में रहता ही नहीं है। तो राकेश जी और उनका को-पैसेंजर जो उनके साथ बैठा हुआ था, उनका चेला, उनका ड्राइवर, वो उनके साथ चलने लगा। दोनों बैठ के आराम से जा रहे थे। राकेश जी ने ट्रक में गाने बजा दिए। लेकिन अचानक चलते हुए ट्रक के सामने एक आदमी आया, जो कि दूर खड़ा था। उन्हें लगा कि कोई परेशान खड़ा होगा। वो हाथ दे रहा था। उन्होंने रोका। उन्होंने पूछा, क्या बात है? आदमी ने अजीब तरीके से उनकी साइड देखा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उन्होंने आदमी का चेहरा देखा। चेहरा बहुत ही अजीब, बिल्कुल डरावना चेहरा। वो सोच में पड़ गए कि पता नहीं क्या है। तो वो आदमी उनसे अजीब तरीके से बात करने लगा। तो राकेश जी ने डर के मारे गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, ना उन्होंने खिड़की खोली और वो अपना ट्रक लेके चलते रहे। इसी बीच उनका जो दूसरा ड्राइवर था, जो उनके साथ बैठा था, उसे कुछ होने लगा। वो कहने लगा, मुझे साँस नहीं आ रहा, वो परेशान होने लगा। उसके बिहेवियर में चेंज देखते हुए राकेश जी को लगा, पता नहीं यार क्या हो गया? तो इसी बीच उनके ट्रक में पंचर हो जाता है और वो दोनों ट्रक रोकते हैं, वो चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो अपना टायर चेक करने लगते हैं, तो उन्हें पास में एक टूटा-फूटा घर दिखता है और राकेश जी बोलते हैं अपने ड्राइवर से कि यार प्यास लगी है, तू एक काम कर, वहाँ छोटा-सा घर देख रहा है जंगल के बीच में, तू पानी लेके आ। उनका ड्राइवर कहता है, यार तुम भी साथ चलो, मुझे डर लग रहा है। राकेश जी बोलते हैं, अरे बच्चा है क्या तू? तू पानी लेके आ, मैं यहीं ट्रक को अपना पंचर लगा के सेट कर दूँगा। दोनों जाएँगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो पानी लेने जाता है। जंगल के बीच में एकदम अंधेरा, घोर अंधेरा। घर के पास लालटेन जली थी। राकेश का ड्राइवर देखता है कि यार ये आदमी तो वही है जो अभी हमसे लिफ्ट माँग रहा था। ये हमसे पहले इस घर में कैसे आ गया? और वो आदमी घूर के देख रहा था राकेश जी के ड्राइवर को। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ? तो जो ड्राइवर था राकेश जी का, वो देख के डर जाता है कि यार ये आदमी मुझे क्यों घूर रहा है? वो चिल्लाते हुए ट्रक की तरफ भागने लगता है। राकेश जी उससे पूछते हैं, अरे हुआ क्या पता? वो बताता है कि वो आदमी तो पीछे खड़ा है। तो वो कहने लगते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो राकेश जी को कुछ ठीक नहीं लगता। वो फटाफट ट्रक की स्पीड बढ़ाते हैं और तेज़ चलने लगते हैं। घबराहट तो उन्हें भी हो रही होती है। लेकिन इसी बीच जो उनका साथी रहता है, उनका दूसरा ड्राइवर, वो घबराने लगता है और उसी बीच वो अजीब-अजीब हरकत करने लगता है कि ट्रक रोक दो, उसे भी साथ ले लेते हैं, उसे भी साथ ले लेते हैं। वो अकेला कैसे रहेगा? वो घर के पास है, उसे भी साथ ले लेते हैं। ये सुन के राकेश जी की सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। वो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं कि ये क्या बात कर रहा है? लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते और वो ट्रक में हनुमान चालीसा बजा देते हैं। जैसे ही वो हनुमान चालीसा बजाने लगते हैं, तो उनका जो साथी रहता है वो बेकाबू होके ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ट्रक को नहीं रोकते। जैसे ही रात बीतती है और वो गाँव में एंट्री लेते हैं, सूरज निकलता है। जैसे ही वो जंगल पार करते हैं, तो उनका दोस्त पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर वो एक ढाबे के पास रुकते हैं।
चाय पीते हैं तो वो चाय वाले को सारी घटना बताते हैं। तो चाय वाला बोलता है कि तुम लोग बच कैसे गए? अगर तुम लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते या उस घर में चले जाते तो तुम जिंदा नहीं बचते। तो वो पूछते हैं कि हुआ क्या था? तो गाँव वाला उन्हें बताता है कि एक आदमी जो उस घर में रहता था, उसकी ट्रक के नीचे आने की वजह से रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटकती है और जो भी ट्रक यहाँ से गुजरता है, उस ट्रक ड्राइवर को वो मारने की कोशिश करता है और बहुत लोग उसके झांसे में आ जाते हैं तो वो उन्हें मारता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मैं डेली ऐसी हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दी हुई है। आप मेरी दी गई मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। तो ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए, डरावनी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।